हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस विद एजे सर। प्लीज़ कमेंट करके बताओ कितने जन को पेपर इजी गया हुआ है। खुश तो बहुत होंगे तुम लोग। जितने मैंने सारे क्वेश्चंस बताए थे, सारे क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं तुम्हारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के पेपर में। 30 मार्क्स का मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था। 30 मार्क्स के फुल क्वेश्चंस मैंने जितने भी आपको दिए थे, सारे क्वेश्चंस आए हैं आज के बोर्ड एग्जाम के पेपर में। इज देयर एनी यूट्यूबर हु कैन गिव यू श्योरिटी ऑफ दीज काइंड ऑफ मार्क्स? जितने क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। है किसी के पास इतना एक्सपीरियंस है? कोई बता सकता है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कहाँ से आएंगे, कौन से लेसन से आएंगे, कौन से क्वेश्चन में वो क्वेश्चंस आएंगे? यहाँ तक भी कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, जितने आपको एजे सर बता सकते हैं। सो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1 के पेपर्स हो चुके हैं। हर पेपर में मेरे सारे इंपॉर्टेंस 30 प्लस गए हैं। आज मैंने 30 मार्क्स की इंपॉर्टेंस दिए थे और 30 मार्क्स की इंपॉर्टेंस फुल आपके पेपर में आए हुए। ऑब्जेक्टिव्स 5 मार्क्स और क्वेश्चन 1 भी 5 मार्क्स। ये 10 मार्क्स का मैं आपको नहीं देता। गिव रीजन से जितने भी सारे क्वेश्चंस चालू होते हैं जो 30 मार्क्स के रहते, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए और वो सारे क्वेश्चंस एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में आए। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, तभी साइंस 2 के इंपॉर्टेंस आप तक आएंगे। मैं देख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, 3.5K के ऊपर व्यू जा चुका है, बट नो सब्सक्राइबर्स, नो हाइक इन सब्सक्राइबर्स। द हाइक ऑफ सब्सक्राइबर्स इज एटलीस्ट 10 और 20 एंड द व्यूज आर एटलीस्ट इन 1000। वाई इज इट सो? क्या मैं इतने एफर्ट्स नहीं दे रहा? क्या मैं आपको वीडियोस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें प्रिडिक्ट नहीं कर रहा? अगर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स, आप उनके पास जाके दे बैठे हो। अरे पुराने पेपर्स आपके पास भी जेरोक्स आ जाएंगे। मैं पुराने पेपर सॉल्व नहीं करता, मैं पुराने पेपर्स में टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं आने वाले पेपर में आपको एफर्ट डाल के प्रिडिक्शन देता हूँ जो कि क्वेश्चंस आपको आ रहे। पुराने पिछले पेपर सॉल्व कर रहे 5000, 10,000, 15,000 व्यूअर्स, लाइक, सब्सक्राइब्स, और जो आने वाले क्वेश्चंस में बोर्ड में दे रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आ रहे, so many less viewers and so many less subscription. Why is it so? प्लीज 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 सब्सक्राइब। मैं आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, आपके लिए दिन रात बैठ के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ प्लीज ज्यादा से ज्यादा व्यूज और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो। नाउ आप लोग स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रूफ तो दो। अब मैं प्रूफ देता हूँ आपको 30 आउट ऑफ 30 कैसे मैंने प्रिडिक्शन किया था। आइए क्वेश्चन 2A में क्या गिव रीजन था आपका? क्वेश्चन 2A में जो मैंने दिया था, व्हाट इज इट? बोर्ड एग्जाम में देखिए, एनी टू 4 मार्क्स। ये दो गिव रीजन कौन से हैं? when the gas when the gas formed on hitting limestone, when the gas formed on hitting limestone is passed through freshly prepared lime water, the lime water turn milky. अब मैं आपको बता दूं, what is this? ध्यान दो, what is this give reason? When the gas formed heating the limestone is passed through the freshly prepared lime water turn milky. आया सेम गिव रीजन? नीचे में वीडियो में आप बोलोगे सर ये कौन से क्वेश्चंस बता रहे हो? सेम वीडियो की लिंक मैं पोस्ट कर रहा हूँ, चाहिए तो मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हो। और अभी भी मैंने आपको प्रूफ बताया, वो 100% प्योर प्रूफ है जो मैंने पिछले वीडियोस में ये नोट्स आपको दिए। नेक्स्ट गिव रीजन, व्हाट इज इट? टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप कॉइल इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये दिया था मैंने आपको, और ये रहे मेरे नोट्स के पेपर जो कि कल वीडियोस में आपको देखेगा। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक अ सोलेनॉइड टाइप कॉइल इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने वहां पे भी कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। सो टोटल कितने मार्क के गिव रीजन हो गए? ये 2 मार्क का हो गया, ये 2 मार्क का हो गया। ओके, गिव रीजन फुल आपके प्रेडिक्शन सही गई, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपने लिख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन 2B। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन फर्स्ट B. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? स्टेट डोबेर्नेर लॉ ऑफ ट्राइड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ इट। और कल के वीडियो में जैसे मैंने आपको नोट्स दिया था, लुक हियर, व्हाट इज इट? डोबेर्नेर ट्राइड्स विथ 2 एग्जांपल।
कितने मार्क्स का हुआ ये, कितने मार्क्स का हुआ, एनी टू 6 मार्क्स, मतलब ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं उसी का। आइडेंटिफाई द फिगर एंड एक्सप्लेन इट यूजेस। देखो ये फिगर जो मैंने बताया था आपको, पहले ही बोला था इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में से एक आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो ये फिगर भी आ चुका है और उसके यूजेस लिखने के लिए बोला हुआ है। सो इट इज फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन बी में एनी 3 सॉल्व करने थे, 2 तो आ चुके हैं जैसे मैंने बोला था। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है उन्होंने, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट पावर। और मैंने कल दिया था वो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो लेंस भी चेंज नहीं हुई, वहां पे भी कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस है, ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। उन्होंने 25 सेंटीमीटर का क्या किया, सिर्फ वैल्यू चेंज करके 20 सेंटीमीटर। द सेम क्वेश्चन अगेन इन बोर्ड एग्जाम। कितने मार्क को आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया है 2 मार्क को। सो टोटल क्या हुआ आपका, देखो एनी 3 6 मार्क्स, इसमें भी 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन परफेक्टली आए। सो यू गॉट द 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। प्रेडिक्शन सारी सही गई है, गिव रीजन 4 मार्क्स का आ चुका है, ये 6 मार्क्स का आ चुका है, टोटल हो चुके अपने 10 मार्क्स इन क्वेश्चन 2, ए और बी मिला के। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, क्वेश्चन 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग एनी 15 मार्क्स। इसमें भी मेरे 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो आपको बताता हूँ मैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक पैसेज पूछा गया है 3 मार्क के लिए, और कल मैंने जो वीडियो में बताया था, ये देखिए जो 5 मार्क के लिए मैंने क्वेश्चन बोला था, ये 3 मार्क के लिए आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसी का पूरा डिटेल्स फिल करना था आपको, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे आपको 3 मार्क मिल चुके हैं, पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ है एंड तक, और पूरा दिया हुआ है उन्होंने, तुमको सिर्फ ब्रैकेट्स में आंसर्स फिल करने थे। इससे ज्यादा इजी और क्या हो सकता है। लुक, क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं अभी अपन 3 मार्क के लिए। क्या है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर। और मैंने वही क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंस में दिए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये पूरा करके जाना, जब आपने ये पूरा ही किया है तो उसमें से 1 फैक्टर इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या किया होगा बोर्ड एग्जाम में, इतनी मेरी गारंटी है। सो यहाँ पे भी आपको मिल चुके 3 मार्क्स। Now we are looking question 4, okay, from question 3 question 4। देखो ये दिया हुआ आपको नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, दैट इज आई डिफेक्ट। ये भी आया हुआ 3 मार्क के लिए, ध्यान लो कल मैंने क्या बोला था आपको, 3 मार्क के लिए। देखो यहाँ पे टिक किया हुआ है 3 मार्क के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, ये दोनों भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं विद डायग्राम। एक अच्छी चीज है, उन्होंने डायग्राम आपको दे दिए दोनों के, सिर्फ आपको उसके नेम ऑफ डिफेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और लेंसेज कौन से यूज करेंगे ये लिखने थे। सो इट इज ऑल्सो कंफर्म व्हाट वी आर गिवन, इट इज ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन 6, फ्रॉम क्वेश्चन 3 वी आर लुकिंग क्वेश्चन 6। व्हाट इज इट, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लुक हियर, in a first lesson only, in a first video of yesterday's I have given it to you, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। रिवीजन करके जाना बोला था, क्वेश्चन दिया था आपको फॉर 3 मार्क्स। नाउ लुक हियर, इट इज प्रेजेंटेड ओवर हियर, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके 2 सब क्वेश्चंस विद डायग्राम। सो इट इज ऑल्सो केम फॉर 3 मार्क्स। नाउ सी द 8th क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का 8th क्वेश्चन है ये। व्हाट इज गिवन, what is a solenoid, draw a neat and the name it furious, और draw a neat label diagram। डायग्राम ड्रॉ करके उसके पार्ट्स कंपोनेंट्स को नाम देने हैं। देखिए कल मैंने जो इंपॉर्टेंस दिए थे आपको, उसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5th क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द 5th क्वेश्चन, सोलिनॉइड विद डायग्राम। 3 मार्क्स के लिए मैंने आपको दिया था सोलिनॉइड विद डायग्राम, और द सेम क्वेश्चन अपीयर्स वही हो, सोलिनॉइड को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। सो 3 मार्क्स। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है 3 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन हो चुका है 3 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन हो चुका है 3 मार्क्स के लिए, 7 8 9। उसके बाद ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, 10 11 12, एंड ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए जो पहला क्वेश्चन था।
13, 14, 15. How many marks? 15 out of 15. Any 5. सॉल्व करने थे, सारे पांचों क्वेश्चंस मैंने दिए थे, वो इंपॉर्टेंस में आए हुए हैं और 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आप यहाँ पे इजीली स्कोर किए होंगे। देखिए मैं गारंटेड हूँ जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है इजीली 38 या 38 प्लस तक वो गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। आंसर द फॉलोइंग एनी वन। 4 मार्क्स के जो 5 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, कोई नहीं जज कर पाता कि इनमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन, ये आपको भी पता है क्या दिया हुआ है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म दिया हुआ है। और देखिए मैंने क्या दिया था कल आपको, 3 मार्क्स के लिए दिए थे, 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछिए, क्वेश्चन सेम है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम, जो कि डायग्राम आपको दे दिया है ऑलरेडी, ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, यहाँ पे भी क्या हुआ, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। कितने मार्क को आया हुआ ये क्वेश्चन? 5 मार्क्स को, एनी वन 5 मार्क्स। हाउस इट, कैसे लगा प्रूफ आपको? जितने भी क्वेश्चंस दिए थे सारे क्वेश्चंस आए, 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया, ये 5 मार्क के हो गए। बाद में जो क्वेश्चन 3 पूछा जाता है 15 मार्क्स को, वो भी मैंने आपको बता दिया, फुल 15 आउट ऑफ 50 मार्क के क्वेश्चन है। अभी भी बोल रहा हूँ, सिर्फ 7 लेसन की प्रिडिक्शन दिए थे मैंने, उसमें 5 मार्क का क्वेश्चन और बाकी 3-3 मार्क के क्वेश्चन, 20 मार्क्स यहाँ पे कवर हो गए। फिर जैसे आंसर द फॉलोइंग एनी 3 रहता है, उसमें भी ये 3 है, 1, 2 एंड दिस 3, तो ये टोटल हो गए 6 मार्क्स। और गिव रीजन, गिव रीजन जो होता है एनी टू 4 मार्क्स का होता है, ये भी मैंने आपको बताया। गिव रीजन ये दोनों मैंने जो प्रिडिक्ट किए थे वो आया 4 मार्क्स। कितने में टोटल? 4 मार्क्स। पीछे आंसर द फॉलोइंग एनी 3 6 मार्क्स, आंसर द फॉलोइंग एनी 5 15 मार्क्स और 1 मार्क का ब्रीफ क्वेश्चन। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30 मार्क का फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तो साइंस 2 के भी ऐसे ही इंपॉर्टेंस आएंगे जिसमें आप 30 आउट ऑफ 30 इजीली स्कोर कर पाओगे। चाहिए तो मैं रेड्यूस करके भी दूंगा आपको, 1-2 लेसन्स एलिमिनेट करके दूंगा, कम लेसन्स करो, लेकिन मैं जो जो बोलूंगा वो क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके लिए प्लीज मेरे को सब्सक्राइब चाहिए, ये वीडियो पे सब्सक्राइब चाहिए, सबसे ज्यादा लाइक चाहिए, सबसे ज्यादा व्यूज ये वीडियोस पे होने चाहिए। आपको रात को मैंने जैसे पहले बोला हुआ है वैसे दूंगा मैं गिव रीजन और 5 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स एनी वन वाला बोल रहा हूं मैं, 5 मार्क्स वो वाले क्वेश्चंस और गिव रीजंस आज ही रात को पोस्ट होंगे, गारंटीड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक and congratulations to get more and more marks in science 1. Have a nice day.